नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो हरियाणा स्टेट की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का स्टेट राउंड का शेड्यूल जारी हो गया है। जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं, हरियाणा में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ थर्ड राउंड में एमबीबीएस बीडीएस या कहीं भी ऑल इंडिया कोटे में, वो बच्चे हरियाणा में स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल है। और जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे में थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लिया है वो बच्चे इस हरियाणा के स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने हरियाणा के थर्ड राउंड में भी कोई कॉलेज ज्वाइन कर ली है एमबीबीएस या बीडीएस, वो बच्चे भी स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें वही बच्चे एलिजिबल है जिनको हरियाणा में थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और ऑल इंडिया में भी उन्होंने थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट ज्वाइन नहीं किया है, तो वो बच्चे हरियाणा में स्टेट राउंड में आ सकते हैं। शेड्यूल है वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। जिन्होंने पहले हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं, अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो वो करवा सकते हैं। 13 नवंबर से 15 नवंबर का डेट है, 12 बजे तक। न्यू रजिस्ट्रेशन की सीट अलॉटमेंट है वो 17 नवंबर को आ जाएगा। जो ट्यूशन फीस है वो 17 से 18 के बीच में करनी है रिजल्ट आने के बाद में। और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है। 19 नवंबर को जाना है, एक ही दिन का आपको टाइम मिला। और लास्ट जो ज्वाइनिंग की डेट है इंस्टीट्यूट की वो 20 नवंबर 4 बजे तक है। तो ये हरियाणा के स्टेट राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल है। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई या हरियाणा में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, वो स्टेट राउंड में रजिस्ट्रेशन अब करवा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है कहीं भी तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई कॉलेज ज्वाइन कर रखी है तब तो आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने अगर कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं की, ऑल इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन हरियाणा में नहीं करवाया है, हरियाणा स्टेट के आप बच्चे हैं या अदर स्टेट के बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज हरियाणा में लेना चाहते हैं, वो बच्चे भी हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो 13 से 15 नवंबर का इसमें नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। चॉइस फिलिंग आप 13 से 15 नवंबर के बीच में करवाएंगे। तो आपको अगर अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सीट मैट्रिक्स का हरियाणा का एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल अभी आया है थोड़ी देर पहले ही। सीट मैट्रिक्स के इसका आ जाएगा कितनी क्या सीटें हरियाणा में खाली है, तो नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे। शेड्यूल है इसका जारी हो गया। सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं कितनी क्या सीटें हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग अभी चल रही है। रिजल्ट आना था 11-12 तारीख को, लेकिन उन्होंने एक दिन आज 13 दोबारा एक्सटेंड कर दिए चॉइस फिलिंग की। तो ये हरियाणा के स्टेट राउंड का शेड्यूल है। हरियाणा में जो बच्चे हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे हैं काउंसलिंग करवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग वो 13 से 15 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो 13 से 15 नवंबर के बीच में कर पाएंगे। तो ये हरियाणा के स्टेट राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल है। और अभी रजिस्ट्रेशन आपको हर में रखना है। अगर ऑल इंडिया में आपको लगता है नई कॉलेज मिल रही है तो आपको स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन करवा के रखना जरूरी है। कई बार लास्ट राउंड में बाय लक बाय चांस कॉलेज मिल जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं लेता है कॉलेज तो हो सकता है कई बार अगर आपने चॉइस फिलिंग करवा रखी है, पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं राउंड में, तो चांसेस होते हैं कॉलेज मिलने के। जो बच्चे रैंक के आसपास है, जैसे 25,000 का बच्चा हो, 26,000 का बच्चा हो, 27, 28, 30,000 तक के बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि कॉलेज मिल जाएगा, से बच्चों को सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये हरियाणा का शेड्यूल है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।